सर लगता है कि पाकिस्तान में तो सभी आपस की जंग में मसरूफ़ हैं कि कौन यहाँ पे सुप्रीम है, कौन ज़्यादा मुकद्दस है और किसके पास ज़्यादा इख्तियार हैं। और सर अवाम जिनके लिए, जिनकी फलाह के लिए कोई भी रियासत होती है, वो तो यहाँ पे बेयार और मददगार हमें नज़र आ रही है। तो सलीम बुखारी साहब, अवाम की बात करने वाला यहाँ पे कोई क्यों नहीं है सर? बहुत शुक्रिया आपका फारिस साहब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में, और आज आपने एक ऐसा दुखता हुआ यानी दुखती हुई रग छेड़ी है जो मेरे ख्याल से जो भी बाशऊर आदमी है उसके दिल की आवाज़ है। वो ये कि यहाँ पर एक मरात याफ्ता तबका है जिसके लिए सब ठीक है, उसे ना महंगाई से फ़र्क पड़ता है, उसे ना मुल्की हालात से फ़र्क पड़ता है, वो उसकी आपने निशानदही भी कर दी है। दो तीन चीज़ें जो है उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। एक तो ये कि हमारे बजट के अंदर एक टर्म होती है, उसको कहते हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये बुनियादी तौर पर हुकूमत के वो अल्ले तलल्ले हैं जिसमें कोई उनको पूछने वाला नहीं है। चाहे इसमें नई नई गाड़ियां आ रही हैं, चाहे इसमें उनकी ऐश और इज्जत के और सामान किए जा रहे हैं, ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका रिटर्न नहीं होता। ये सिर्फ बस उनके आराम और उनके कंफर्ट के ऊपर ही खर्च हो जाता है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे तबके भी हैं हमारे यहाँ जिन्होंने अपनी मराहत का तय भी खुद ही करना होता है, जिसकी एक मिसाल आपने पेश कर दी, और वो है हमारे चेयरमैन सेनेट। जब जिस तरीके से उन्होंने अपने मराहत तय की हैं उसकी भी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन एक खाता आप भूल गई हैं, वो है हमारी जुडिशरी के बारे में भी हाल में गुफ्तगू हुई है कि 16-16 लाख रुपए उनकी सैलरीज है और उनके मराहत का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसका तबाहकुन असर पड़ता है जो वो तबके हैं जो मराहत याफ्ता नहीं है, या वो तबके जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, या वो सैलरीड क्लास, या वो लोअर मिडिल क्लास जो एलिमिनेट हो गई है और अब मिडिल क्लास की बारी है, वो भी पिसती जा रही है। तो उनका कोई पूछने वाला नहीं है। हर शख्स को अपनी अपनी हुकूमत में आने की, हुकूमत हासिल करने की पड़ी हुई है। किसी को भी अवामुन नास का ना कोई फिक्र पहले था, ना अब है, और ना मुझे लगता है कि ये होने जा रहा है। ये मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारी सोसाइटी का। इसमें बड़े बड़े नारे हमने सुने, किसी ने रोटी कपड़ा मकान का स्लोगन दिया, किसी ने कहा मैं इंसाफ का झंडा लेके आऊंगा, सबको बराबर कर दूंगा। बेपनाह मैं मिसालें आपको दे सकता हूँ। किसी ने निजाम मुस्तफा की बात जी सर, ये सारी चीजें लेकिन आज तक इस बेचारी जी आप मुकम्मल कर लें प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये सारे स्लोगन्स हमने सुने, लेकिन किसी ने भी आज तक अवामुन नास के सही बेनिफिट या उसको रिलीफ देने की बात जो है उसको अमली जामा नहीं पहनाया है। हर मर्तबा हर नए इलेक्शन में अवाम बेवकूफ बन जाते हैं, उन्हीं की बातें मान लेते हैं, लेकिन इनको कभी तौफीक नहीं होती कि वो अपने किए हुए वादे जो है वो पूरे कर सके। सलीम बुखारी साहब, हमने सुनी है, हमने मसाइल का हल भी सुना है, लेकिन वो हमने सियासतदानों की तकारीर में ही सुना है ना, और बदकिस्मती हमारी ये है कि ग्राउंड पे हमें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन सर, इस हुकूमत ने सरमायाकारी के हवाले से एक हल निकाला है। ये इन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की है और आर्मी चीफ इसका हिस्सा है। सर, आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, और क्या इसकी एक वजह यह हो सकती है सलीम बुखारी साहब कि जो ममालिक हैं, जो अफराद हैं या कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती हैं या करती हैं, उनको यकीन नहीं होता कि आया वो मुकम्मल होगी या नहीं होगी? क्योंकि यहाँ तो सियासी अदम इस्तेहकाम की हालत ये है ना कि यहाँ तो कभी भी वजीर आजम को भी घर भेज दिया जाता है, पूरी चलती चलाई हुकूमत को भी घर भेज दिया जाता है, कभी यहाँ धरने जलसे जुलूस शुरू हो जाते हैं और कभी सर अदालतों के फैसले खिलाफ आ जाते हैं। तो क्या फौज की यकीन दहानी चाहते हैं, उसी पर एतमाद है, उसी पर यकीन है? हाँ, मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है जो हमने पिछले 5-10 साल में देखी कि जो हमारा बिजनेस का याफ्ता तबका है, या यानी जो सरमायाकार हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो सिविलियन गवर्नमेंट की गारंटीज पर, उनकी कमिटमेंट्स के ऊपर बिल्कुल भी इतबार करने के लिए तैयार नहीं है, और उनको जमानत चाहिए, वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमने ये भी देखा कि इन लोगों को तो आप छोड़ दीजिए, उन बाहर की जो हुकूमतें हैं, जो हमारे डोनर्स हैं या हमारे दोस्त हैं, उनको भी अब सिविलियन गारंटी के ऊपर एतबार नहीं है। उनको भी अब आर्मी चीफ की गारंटी चाहिए। चाइना की मिसाल मैं दे सकता हूँ, यूएई की मिसाल दे सकता हूँ, सऊदी अरेबिया की मिसाल दे सकता हूँ। सभी हुकूमतों ने बड़े फख्र से कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जाके हमारे लिए पैसे लेके आए। आई थिंक दैट इज वेयर द रॉन्ग इज। उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी सिफर है, और उनकी क्रेडिबिलिटी ना होने की वजह से ग्रास रूट लेवल के ऊपर अवामुन नास जो है वो तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं।